हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो दोस्तों, आपको ये न्यूज़ अपडेट मिल ही गई होगी कि बिहार पीसीएस जो करवा रही है एग्ज़ाम टीचर्स की 1,70,000 भर्ती होनी है, जिसमें एक संशोधन आया था इसमें कि 2023 की स्वीकृति के संदर्भ में बिहार के स्थायी निवासी होने की अर्हता नहीं है रहेगी। और इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी सारे लोगों को अब मौका मिल जाएगा जो बाकी स्टेट के हैं कि इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसी बीच में जो विवाद भी काफ़ी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि बिहार में जगह जगह प्रदर्शन भी कई लोग कर रहे हैं कि उनकी भी अलग मांगे हैं कि अन्य स्टेट वालों को क्यों मौका दें जब बाहर स्टेट वाले नहीं मौका देते हैं किसी अन्य स्टेट को। तो ये अपनी जगह है, लेकिन लेटेस्ट अभी का यही है कि बिहार के स्थायी निवासी होने की कोई अर्हता नहीं है। और मतलब आप हर एक स्टेट का व्यक्ति भी इसमें अप्लाई कर सकता है, बट उसे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये बात कही गई है। ये देखिए, आप इसमें एक न्यूज़ भी आई थी कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में रहेंगे, ये कहा है बिहार के सीएम ने कि इन राज्य के अभ्यर्थियों को मिलने वाली आरक्षण सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और नियमावली पर शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर है कहा है कि गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र में अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, अन्य सीटें खाली रह जाती हैं, इसलिए संशोधन किया गया है कि दूसरे राज्यों के योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। कई बार ऐसा हुआ है कि सीटें बहुत निकाली हैं, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे सब्जेक्ट हैं, मैथ्स हैं, इकोनॉमिक्स हैं, इनके लिए टीचर्स नहीं मिल पाते, इंग्लिश की सीटें खाली रह जाती हैं। इसलिए बिहार की थोड़ा शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए इन्हें मौका दिया है। इसमें एक और न्यूज़ निकल के आ रही थी कि अपडेट है, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, इन्होंने एक पोस्ट की थी ट्विटर के माध्यम से कि बिहार जो राज्य विद्यालय नियमावली 2023 के क्रम में डोमिसाइल के संबंध में भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन के बाद कई सारे रिट दायर हुए हैं, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 14-16 का उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया है। पूर्व में 2022 में नियमावली में भी बिहार में स्थायी निवासी होने की बाध्यता नहीं थी। इसके पहले 2012 में आई थी नियमावली, जिसमें कोई भी बाध्यता नहीं थी बिहार के स्थायी निवासी होने की। उस समय लगभग 1,68,000 जो है वैकेंसी थी, जिसमें राज्य के बाहर के मात्र 3400 अभ्यर्थी ही चयनित हुए थे। ये उस समय का है। हालांकि इस टाइम का सिनेरियो अलग है, सोशल मीडिया का ज़माना है और इतना कंपटीशन है, काफ़ी लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पर उतनी ज़्यादा स्थिति नहीं होगी, क्योंकि मैं बता दूं अन्य अभ्यर्थी जो हैं मोस्टली जैसे गर्ल्स कम प्रेफर करती हैं जाना, जैसे बाकी स्टेट के हैं, क्योंकि उन्हें घर के पास रहना ज़्यादा ठीक लगता है। जो राजस्थान इधर के होंगे, तो हाँ, इतना भी ज़्यादा नहीं लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन अप्लाई करेंगे, मौका है और सरकारी जॉब है तो करना चाहिए, अप्लाई जरूर करना चाहिए। अब आगे बात करें यदि इसकी नियमावली की, तो आपने नियमावली पढ़ी होगी कि 1,70,000 कुछ पद जो है भर्ती निकली है, जिसकी वेबसाइट जो है www.bpsc.bihnic.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। आखिरी डेट जो है वो 12 जुलाई रखी गई है, यानी इसको अपडेट किया गया है। और आखिरी डेट है, इसलिए जल्द से जल्द आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये प्राथमिक विद्यालयों के लिए है, प्राइमरी स्कूल के लिए है। कुल जो पद हैं वो हैं आपके, कुल पदों की संख्या 79,000। इसका मतलब राउंड फिगर में हम माने तो 80,000 कुल पद हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए, जो कि सफिशिएंट बहुत पद होते हैं। आप एक बार तैयारी करेंगे, आप जो बिहार टेट की है, और बहुत अच्छी एक सेफ अपने लिए एक जॉब कर पाएंगे। आगे आप आगे की ज़रूर करते रहेंगे तैयारी, लेकिन एक आपके पास जॉब सिक्योर हो जाएगी यदि आपने एक बार अभी मेहनत कर ली कुछ महीनों में। तो वेतनमान बाकी 25,000 रहने वाले हैं और अनुमानित भत्ते हैं, तो कुल मिलाकर आपकी 30,000 प्लस ही सैलरी बनेगी, 30,000, क्योंकि वेतन भत्तों के बाद जो है सैलरी जो है वो बढ़ जाती है जनरली। आगे बात करें जो स्थायी एवं नई पेंशन के अ, अनुसार जो है अनुमान्य है, न्यू एनपीएस मिलेगा। अभी ओल्ड पेंशन नहीं है यहाँ पर बिहार में। 2 वर्ष का आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है, 2 वर्ष तक आप परमानेंट नहीं माने जाते हो, लेकिन सारी सुविधाएं मिलती हैं। और 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ऐसा एक रेयर कंडीशन में होता है कि 2 साल तक आपने कुछ ऐसा हो गया जॉब के बाद में, तो उसे प्रोबेशन पीरियड में उसे और बढ़ाया जा सकता है। आपका प्रोबेशन पीरियड कंफर्मेशन नहीं कहलाएगा आपकी जॉब का। अब बात करें माध्यमिक विद्यालय जो कि 9वीं 10वीं है, यहाँ पर 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकली है, यहाँ पर 1 to 5 है, 9th 10th है और 11th 12th है। तो 9th 10th का मतलब ये माध्यमिक विद्यालय, ये आपके सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट से सब्जेक्ट टीचर्स के लिए टोटल जो पद हैं वो 32,916 पद हैं, एक सफिशिएंट पद की भर्ती होनी है।
और इसमें जो है आपका 31,000 रुपये प्रति माह जो है वेतन है, और भत्ते कुल मिलाकर लगभग आपके 38-39,000 जो है सैलरी, ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। और बाकी सारे रूल उसी तरह के हैं जो सरकारी जॉब में जो टीचर्स के होते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय 11-12 के लिए वही एलिजिबिलिटी है, मास्टर्स आपका सब्जेक्ट से होना चाहिए। और इसमें कुल पदों की संख्या आपकी हो जाती है 57,602। 80,000 प्राइमरी की है, और लगभग आपके 32,000 है, और 57,000 लगभग 11वीं 12वीं के टीचर्स के लिए है। तो सफिशियंट पद हैं, पर्याप्त पद हैं। आपकी बस मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, और आप खुद को आप सेलेक्ट हुआ पाएंगे पीपीएससी में। आगे देखें, मूल वेतन 32,000 रुपये पर महीने है, और जो कि आपका 39-40,000 रुपये ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। आगे यहाँ पर bpsc.bih-bihar.nic.in में आप भर सकते हैं। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती हैं, ये अपने सहूलियत के लिए वो लोग रखते हैं ऐसा, कि बीच में ऐसी इमरजेंसी में वो घटाना बढ़ाना पड़े, तो ये उन्होंने सर्कुलर में ही दे दिया है। हालांकि अभी एक ही चरणों में होनी है, माइनस मार्किंग भी दे रखी इस बार इन्होंने। तो पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा कंपटीशन रहने ही वाला है, उसमें कोई शक नहीं है। इसमें आया था कि बिहार का स्थायी निवासी हो, तो ये अपडेट कर दिया गया है कि स्थायी निवासी होने की बाध्यता नहीं है, जो कि आपने अभी देखा है स्टार्टिंग में वीडियो के। आगे डिप्लोमा है, वही आपकी जो प्राइमरी के लिए आपकी 12th होना चाहिए, और कोई भी एनसीटीसी से या कोई जो मान्यता प्राप्त डिप्लोमा है 2 इयर्स का, वो होना चाहिए टीचिंग का, तो वो आपके लिए लागू हो जाएगा। 50% अंकों के साथ आपका होना चाहिए। आगे देखते हैं, इसमें बीएलएड भी मान्य है, जो कि 4 साल का इंटीग्रेटेड डिप्लोमा होता है। इसमें बीएड भी मान्य है। बहुत अच्छी बात है कि बीएड वाले छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, और 6 महीने के लिए उन्हें अवकाश मिलेगा प्रॉपर विद सैलरी। देखा हुआ है कि सैलरी के साथ, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि 6 महीने हेतु एक सेतु ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा, वेतन के साथ आपको अवकाश दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी सब चीज़ें वही हैं जो एक टीचिंग एग्जाम में होती हैं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं डिटेल में। आगे 9वीं से 10वीं विद्यालयों के लिए वो दिया गया है कि आपकी बीएड होनी चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो ये सब 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में। इसका मतलब उस सब्जेक्ट में भी, जैसे मैथ्स के हैं तो मैथ्स में भी, और इंटीग्रेटेड यानी टोटल बीएससी में भी आपके 50% प्लस होने चाहिए, ये दे रखा है इसमें। आगे हम देखते हैं 9वीं से 10वीं के लिए विषय समूह इस तरह के हैं, तो आपकी उस सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड होना चाहिए। साइंस के लिए आपका बॉटनी जो है, प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या रसायन शास्त्र में से तीनों साल ये जो है, इससे आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो विज्ञान की विशेषज्ञता हो। तो ये साइंस का है, मैथ का है, सोशल साइंस का है, तो इससे आप पढ़ सकते हैं। 11-12 में भी इसी तरह की आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आपकी होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ में ही एक बीएड की डिग्री, जो कि एक टीचिंग की डिग्री होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं 11-12 का टीचर बनने के लिए। आगे इसके लिए सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड भी दिया है कि सब्जेक्ट, जैसे आप फिजिक्स के टीचर हैं तो फिजिक्स आपके हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें आपकी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्टों में होनी चाहिए। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। बायोलॉजी में भी बहुत सारे, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हैं। अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वाले टीचर के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी जिस सब्जेक्ट में होगी, आप 11th-12th के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के लिए निम्न योग्यता हासिल होनी चाहिए, तो DEO-ECC स्तर ए विषय में स्नातकोत्तर का मतलब है आपकी पीजी होनी चाहिए। बीटेक होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस से या आईटी से। किसी AICTC से मान्यता प्राप्त बी या बीटेक की उपाधि हो, कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा हो। MSc मान्यता प्राप्त होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से। बीएससी है आपकी कंप्यूटर साइंस में स्नातक, बीएससी या समकक्ष किसी एक विषय में, एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर, मतलब बीएससी या बीसीए है तो साथ साथ आपकी पीजी भी होनी चाहिए इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर साइंस का जो टीचर है उसके लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, जिसमें से एक में आपके लिए एलिजिबल होना ज़रूरी है।
आगे ये भी पढ़ सकते हैं आप, पूरा दे रखा है डिटेल। और ये बात करें पेपर के पैटर्न की, चयन प्रक्रिया की बात करें, तो आपकी पहला जो होगा वो लैंग्वेज होगा प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए। तो सभी अध्यापकों के लिए 100 नंबर का ये जो पहला पेपर होगा 2 घंटे का, इसमें 1 से 25 मार्क्स तक आपकी इंग्लिश आएगी, और बाकी आपके 26 से 100 नंबर तक रहेंगे आपके हिंदी, उर्दू या बांग्ला, जो भी आप सेकेंड लैंग्वेज का चुनाव करेंगे पेपर देने के लिए। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज मतलब कि अंग्रेजी भाषा तो आनी है, जो बाकी जो लैंग्वेज आप चूज करना चाहोगे हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से। और इसमें कम से कम ये क्वालिफाइंग है, ये कम से कम 30% लाना अनिवार्य है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में। बाकी आपका जीएस है तो सिर्फ जीएस आएगा आपके पूरा प्राइमरी में। बाकी में जो माध्यमिक विद्यालय है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उसमें जीएस आएगा, साथ में आपका सब्जेक्ट आएगा, आपका सब्जेक्ट। तो जीएस आएगी 120 नंबर की। तो ये प्राइमरी अध्यापकों के लिए है। टोटल आपके 2 सब्जेक्टों से आपकी पूरी मेरिट बनेगी। ये आपका 100 नंबर और 120 नंबर। बाकी बात करें तो 9वीं 10वीं के टीचर के लिए तो भाषा तो 100 नंबर की हो गई आपका सब्जेक्ट का। तो विषय एवं सामान्य ज्ञान 120 नंबर का पूछ लिया जाएगा। तो ये आपका भी सेम हो जाएगा, टोटल जो मार्क्स रहेंगे। सेम आपके जो पीजीटी के लिए है, आपका भाषा रहेगा ये आपका 100 मार्क्स का, लैंग्वेज वाला आपका 100 मार्क्स का रहेगा, और सब्जेक्ट प्लस जीएस ये आपका रहेगा 120 मार्क्स का। तो ये रहने वाला है आपका। जो लैंग्वेज है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग जरूर रहेगी। तो यही सब है। बाकी जो रिजर्वेशन है वो तो 34% है, अनुसूचित जाति लिखा हुआ 40% है। ये रिजर्वेशन जो दे रखा है, बाकियों में भी ये होता है स्टेट में। अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिनमें उन्होंने शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण किया है। एक से अधिक विषय में पात्रता उत्तीर्ण हुए हैं तो उस एक ही विषय का चयन कर सकते हैं स्थिति में अभ्यर्थी, ये चीज दे रखी है। साक्षात्कार कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जो सूची होगी उम्र में, यदि पहले उम्र में समानता होने पर वर्णमाला के अनुसार जो पहले आएगा उसे वरीयता दी जाएगी। जो इंटरव्यू लिस्ट बनेगी, कभी आपके इक्वल मार्क्स हैं, बराबर मार्क्स हैं, तो जो वर्णमाला में पहले होगा उसको मान्यता दी जाएगी। आगे अध्यापकों के लिए आवेदन की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता उम्र के अनुरूप ही संवर्गों की प्राथमिकता अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म समर्पित, ऑनलाइन सारी होनी है, सारी ऑनलाइन भी आप ऑनलाइन भरेंगे आप। 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है नियमावली के अंतर्गत, अधिकतम 3 बार से ज्यादा आप नहीं दे सकते पेपर। तो वैसे तो आपका पहली बार ही होगा। ऑनलाइन में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे आरक्षण रिजर्वेशन का नहीं चाहिए और बाद में वो चाहे तो बाद में नहीं मिल सकता है। आगे देखते हैं, ये कोटा का कोड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये सारी पीडीएफ है, इसमें इसको भी पढ़ना जरूरी है, कुछ पॉइंट आपके काम के हो सकते हैं। आगे बात करें तो आप अप्लाई कहाँ से करोगे, तो सरकारी रिजल्ट जो है, आप सबसे बेहतर बढ़िया रहता है आप सरकारी रिजल्ट में चले जाओ। सरकारी रिजल्ट .com रहता है, जिसमें आप लेटेस्ट जॉब वाले कॉलम में आप बिहार स्कूल टीचर ऑनलाइन फॉर्म में जाएंगे तो ये आपका ये खुल जाएगा। आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और इसमें आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो 15 जून से स्टार्ट है और 12 जुलाई आखिरी डेट है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए जल्द से जल्द आप अप्लाई कर दीजिए। जो फीस है जनरल ओबीसी अदर स्टेट वालों के लिए 750 है। SC ST फिजिकली जो है हैंडीकैप्ड उनकी 200 रुपये फीस है, और फीमेल कैंडिडेट जो बिहार डोमिसाइल हैं उनके लिए 200 रुपये फीस है। ऑनलाइन ऑफलाइन फ़ी मोड ओनली, तो ऐसे आप फ़ी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में। तो और मिनिमम एज जो रखी गई है प्राइमरी टीचर्स के लिए 18 ईयर्स है, और जो टीजीटी पीजीटी के लिए है वो 21 ईयर्स रखी गई है आपकी। मैक्सिमम जो एज है वो 37 ईयर्स फॉर मेल है और 40 ईयर्स फॉर फीमेल रखी गई है। इसको आप ध्यान दे लीजिएगा अपनी एज के अकॉर्डिंग। और प्राइमरी टीचर्स की ये वैकेंसी है, ये एलिजिबिलिटी हमने पहले चर्चा कर ली है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कौन से स्टेप है, कैसे फोटो अपलोड करनी है, फी कैसे पेमेंट करनी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस आप देख सकते हैं कि सारा जो जीएस है, जीएस अब पढ़नी पड़ेगी आपकी। कम नहीं, जब भी जीएस वर्ड जोड़ता है तो जीएस एक
बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। और जीएस में आप देख सकते हो क्या क्या दिया है पूरा। एलिमेंट्री मैथ है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, सोशल साइंस है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा है, इवन करंट अफेयर भी आ ही जाएगा, जो कि जीएस से आपका इम्पोर्टेंट रोल जो है इसमें निभाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए मेरिट इसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ लैंग्वेज की तो है ही, क्योंकि वो एक 100 मार्क्स का पोर्शन है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, अभी से आप तैयारी में लग जाइए। आगे इसकी भी कुछ वीडियोस बनाएंगे हम, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, बुक लिस्ट भी बता देंगे। बस आपको तैयारी करनी है बस, और अपनी एक जॉब जॉब आप सिक्योर कर लीजिए अपनी जल्द से जल्द। तो आगे फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा अपने घर वालों के लिए और खुद के लिए। एक जॉब बहुत होना ज़रूरी है आज के टाइम में। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम, और जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए, आगे अपनी तैयारी जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।